बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँच लें। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज वो मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 51 के तहत और 106 के तहत मिलनी थी, आज उससे महरूम कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वो दरख्वास्त जो उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से दायर की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो दरख्वास्त आज खारिज कर दी गई है। और सिर्फ खारिज नहीं की गई बल्कि उसमें एक और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ी, मैं समझता हूँ, ज्यादती की गई है कि उस दरख्वास्त में साथ ये भी फैसला कर दिया गया कि जी ये सीटें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जो पार्टीज मौजूद हैं उनको अलॉट कर दी जाए। इस पर बात करने से पहले कि पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, जो फैसला है वो फैसले का ऑपरेटिव पैरा जो है, पैरा नंबर 33, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। उससे पहले ये जो कुछ डिस्कस किया गया, देयरफॉर द कमीशन इज ऑफ द व्यू दैट in light of clear provisions of law, Article 51(6) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, read with Section 104 of the Election Act 2017 and Election Rules 92 and 94 of the 2017, Sunni Ittehad Council is not entitled to claim for the quota of reserved seat for women and non-Muslim due to having आगे नो क्योरेबल नॉन क्योरेबल legal defects and violation of mandatory provision of submission of party list for the reserved seat which is the requirement of law. The ये मिसिंग है इसमें थोड़ी सी, द रिक्वेस्ट ऑफ petitioner number 1 is rejected and all the other petitioners other petitions from serial number 2 to 10 are partially accepted. The seats in the National Assembly shall not remain vacant and will be allocated by the proportional representation process of Pakistan political parties on the basis of seats won by the political parties. Office is directed to circulate the कोटा अकॉर्डिंगली। अब ये तो फैसला किया गया जिसमें ये फैसला कर दिया गया कि जी ये सीट्स किसको जाएगी। फिर इसमें एक डिसेंडिंग नोट्स जो है वो कमीशन ही के एक मेंबर बाबर हसन भरवाना साहब की जानिब से आया और उन्हें वो ये कहते हैं कि जी with due regard I am partially agreeing with my learned brother members to the extent of that the reserved seat cannot be allocated to the Sunni Ittehad Council as priority list has not been submitted in time by the said political party which is the basic requirement of law and it cannot be submitted at the later stage after conduct of election. However, I have dissenting views with regard to allocation of seats by way of proportional representative to the other political party. In my opinion, Article 51(6)(d) and Article 106(3)(c) of the Constitution clearly states that the reserved seats will be allocated to the political parties on the basis of total number of the general seats secured by the each political party from the province concerned in the National Assembly. As such, reserved seat secured by each political party in the provincial assemblies. Hence, these seats shall remain vacant till the time of any such amendment in Article 51 and 106 of the Constitution is made by the Parliament. अब ये इन्होंने एक नई बात की है कि जी ये वेकेंट रखी जाए उस वक्त तक जब तक पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 51 में और 106 में जो है कोई अमेंडमेंट नहीं करती। अब आर्टिकल 106 और 51 का जहां तक ताल्लुक है, 51 में तो ये बताया गया कि जी पार्लियामेंट जो है उसकी जो सीटों की तादाद है वो कैसे बताई गई है। अब उसमें जो बलूचिस्तान है उसकी 14 सीट्स हैं जिसमें खवातीन की 3 नशिस्तें हैं, टोटल 17 बनती है। इसी तरह जो KP की है उसकी 35 हैं, 8 खवातीन की नशिस्तें हैं, ये 35 जनरल हैं, तो टोटल 43 बनती हैं। इसी तरह
पंजाब की 148 सीट्स हैं जिसमें 35 खवातीन के लिए हैं, टोटल 183 हैं। सिंध की जो है इस तरह जो है वो सीट्स बताई गई हैं। इसी तरह जो है वो टोटल ये फिगर आ रहा है नाजरीन 272 का, और इसमें जो रिजर्व सीट्स हैं खवातीन के लिए वो हैं 60। ये अब 332 बन रही हैं। फिर 10 सीटें जो है इसमें वो नॉन मुस्लिम के लिए, टोटल 342 का ईवान है। ये जो पाकिस्तान के जो आर्टिकल 106 है वो जो है वो सूबाई असम्बलियों की तश्कील को डिस्कस करता है। लेकिन जहां तक रिजर्व सीटों का ताल्लुक है, चूंकि आर्टिकल 104 के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बाउंड है एक मखसूस टाइम के अंदर अपनी रिजर्व सीटों का जो एक उनकी तरफ से लिस्ट दी जाती है, फिर बाद में उस लिस्ट में तरमीम नहीं हो सकती। इस हद तक तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अब एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी ये जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि विद इन टाइम जो है वो इन सीट्स के लिए जो लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच जानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद जो है वो इसी पाकिस्तान के आइन के वो आर्टिकल जो ये कहते हैं कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। यानी ये तमाम तर कवानीन जो है इनका इतलाक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर या अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पर हो रहा है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के जो कवानीन है, ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर उनका इतलाक होता है और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अलावा जो दीगर इदारे हैं उन पर कोई इतलाक होता है। 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी थी। कभी ये कहा जाता रहा कि जी चूंकि ये असम्बलियां गवर्नर ने नहीं तोड़ी, खुद तोड़ी गई हैं, इसलिए गवर्नर नहीं डेट दे सकते। कभी सदर की जानिब से अगर डेट दी गई तो फिर उस पर एतराज किया गया। उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से जो है वो 14 मई डेट जो है वो मुकर्रर की गई थी, लेकिन उस पर भी इलेक्शन नहीं हुआ। तो जब अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की बात आती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भाग जाता है। लेकिन जहां पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी की सीट्स के हवाले से बात आई तो फिर यहाँ कवानीन भी याद आ गए। और फिर दूसरी ढिठाई और बेशर्मी की इंतहा देखें कि MQM, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये उन सीट्स को लेने के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गई थी कि जी ये सीट्स हमें दी जाए। पहली तो बात ये कि वो मैंडेट जो जिस मैंडेट की बुनियाद पर ये दावा किया जा रहा है कि जी ये सीट्स हमें दी जाए वो मैंडेट जैली है। सिंध में जो कुछ हुआ है वो भी सबको पता है। कराची में MQM को जिस तरह नवाजा गया, एक प्रेशर ग्रुप एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से क्रिएट किया गया था MQM की सूरत में, तो वो प्रेशर ग्रुप जो है उसको कायम रखने के लिए अब उसको सीट्स दे दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुरा कर। पंजाब में जो जिस किस्म की बदमाशी की गई है वो भी सबके सामने है कि वो बंदा जो 30-30, 40-40 हजार, 50-50 हजार वोटों से हार रहा, उसको जितवा दिया गया। और जो तीसरे नंबर वाले थे समटाइम वो भी जितवाए गए। बहावल नगर में जो है जिस आदमी को जितवाया गया वो तीसरे नंबर पे आया था। पहले नंबर पे शौकत बसरा साहब थे, लेकिन शौकत बसरा साहब को हरा दिया गया। फॉर्म 45 जो है वो उसकी बुनियाद पर रिजल्ट नहीं बना, फॉर्म 47 जो है वो बना दिया गया है। और पाकिस्तान में एक ही इदारे ने ये सारी बदमाशी की है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके टूल का किरदार अदा किया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा अलमिया वो ये है कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं जिनको बुनियादी तौर पर लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए बनाया गया है, इस आइन के तहत पाकिस्तान के लोगों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना जो है वो पाकिस्तान की आइनी जो अदालतें हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बुनियादी जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की ही एक सियासी पार्टी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने के उसमें 20,000 रुपये जुर्माना किया था। और वो हमारे दोस्त हैं ईसा नकवी साहब, वो कहते हैं कि ये 72 लीटर पेट्रोल की कीमत जो है वो बनती है 20,000 रुपये। लेकिन उनको निशान जो है वो भी अलॉट कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बुनियाद बनाकर बल्ले का निशान छीन लिया गया। और फिर जो और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसमें सबसे बड़ी मैं समझता हूँ धांधली की और आइन शिकनी, कानून शिकनी की, वो ये कि वो लोग जो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे मुतरिज थे कि ये ठीक नहीं हुआ या उन्हें हिस्सा लेने का मौका नहीं दिया गया, उन लोगों की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तो पेटिशन फाइल की गई थी। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन पेटिशन पर बल्ले का निशान छीना तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको चैलेंज किया था पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस करने का हुक्म सादिर किया था। अब होना तो ये चाहिए था कि इससे इफेक्ट वो लोग हो रहे हैं जिनको ये एतराज था कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दी गई, उनकी तरफ से पिटीशन फाइल नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गया, जहां काजी फायज ईसा साहब पहले से तैयार बैठे थे और नजर आ रहा था कि क्या फैसला होना है। पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी पार्टी से बल्ले का निशान छीन लिया गया। वो मुल्क जिसमें 50% के करीब अनपढ़ लोग रहते हो, वो निशान याद करती हैं। उनको पता होता है कि जी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी निशान शेर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तीर है, पाकिस्तान की दीगर जो जमातें हैं जहां जहां उनका वोट बैंक है वहां लोगों को पता है। लेकिन पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उससे बल्ले का निशान ले लिया गया। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर उम्मीदवार थे जो मुख्तलिफ हल्कों में, उनको एक जैसे निशान नहीं दिए गए, किसी को कोई निशान दिया गया, किसी को कोई निशान दिया गया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसी पे इक्तफा नहीं किया। सलमान अकरम राजा साहब ने एक पिटीशन फाइल की थी कि बल्ले का निशान वापस किया गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बतौर पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर डिक्लेयर नहीं कर सकता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जिन्होंने अपना जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा है। तो हाई कोर्ट ने भी उस पर गोलमोल फैसला दिया और सुप्रीम और बजाय उस पर कोई अच्छा फैसला करने के कानून के मुताबिक मामला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक उस पिटीशन पर फैसला नहीं किया। और सलमान अकरम राजा साहब ने उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में भी अवेल किया, चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक वो शायद केस की समाअत नहीं की। लेकिन ये चूंकि बंदर बांट करनी थी और इन सीट्स को वो लोग जिनका हक नहीं बनता था, वो पॉलिटिकल पार्टीज, उनको देना था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस रियासत के तमाम तर इदारे इस बदमाशी में पूरी तरह से शामिल हैं, जिसमें अदालतें भी शामिल हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारे भी शामिल हैं। लाहौर में कल क्या हुआ, पूरे मुल्क में क्या हो रहा है वो भी सबको पता है। आज शेर अफजल मरवत साहब को पार्लियामेंट के सामने रोक दिया गया, और जब उमर अयूब साहब की तकरीर जो है वो जब उनकी तकरीर शुरू हुई तो पीटीवी ने जो है वो तकरीर दिखाने भी बंद कर दी। अब तो जो अचकजई साहब है, अचकजई साहब के घर पर जो है वो हमला किया गया, उनके गार्ड्स को अगवा किया गया और उनके तोड़फोड़ भी की गई। तो पाकिस्तान में ये सब कुछ जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं उनके साथ किया जा रहा है। और अदालतों का मैं समझता हूँ इसमें इंतहाई शर्मनाक किरदार है। वैसे माजी में भी अदालतों का शर्मनाक किरदार रहा है, लेकिन जितना शर्मनाक किरदार अब है शायद तारीख में इसको हमेशा याद रखा जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख का ये स्याह तरीन दौर है जो गुज़श्ता 1.5-2 साल से चल रहा है। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।